हेलो बच्चों, आज का अपना टॉपिक इथर पार्ट नंबर 4 केमिस्ट्री का। आज के टॉपिक में अपने स्टडी करेंगे विलियमसन्स कंटिन्यू इथरफिकेशन प्रोसेस पढ़ेंगे। इस प्रोसेस के अंदर अपना लैब मेथड है, आज का लैब मेथड है। तो लैब मेथड के अंदर अपने ये पढ़ेंगे एल्कोहल, यानी इस लैब मेथड के अंदर अपने क्या चीज लेंगे। इसके अंदर अपने लेंगे एल्कोहल और सल्फ्यूरिक एसिड, दो चीज लेंगे। एल्कोहल एल्कोहल यहां जो लेंगे 1 डिग्री एल्कोहल लेंगे, 1 डिग्री एल्कोहल लेंगे अपने, यानी 1 डिग्री एल्कोहल का यूज करेंगे। और एल्कोहल अपने एल्कोहल के 2 मोल लेंगे, यानी एल्कोहल अपने आधिक्य में लेंगे और सल्फ्यूरिक अम्ल ठीक है अलग मात्रा में लेंगे। और ये दोनों चीजें अपने यूज करेंगे किसमें, इथर बनाने में। इथर बनाने के अंदर अपनी दो चीज यूज करेंगे और टेम्परेचर का अपने विशेष ध्यान रखेंगे। टेम्परेचर में वेरी इंपॉर्टेंट, इस रिएक्शन के अंदर टेम्परेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट। 100 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस 140 डिग्री सेल्सियस लेंगे। अब कई बुकों में लिखा है इसको केल्विन में कन्वर्ट किया गया है। केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो अपने 233 के प्लस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 273 प्लस करने के बाद में यानी 373 केल्विन पे हो जाएगा। 373 और 413 केल्विन पे रिएक्शन कंप्लीट होती है। उसके बाद में अपने 100 डिग्री सेल्सियस लिख सकते हैं और 140 डिग्री सेल्सियस पे लिख सकते हैं, ठीक है। और केल्विन चेंज करेंगे 273 अपने को प्लस करना पड़ेगा, इस चीज को अपने ध्यान रखना है। तो इस रिएक्शन के अंदर ये रिएक्शन है 2 स्टेप के अंदर कंप्लीट होगी। फर्स्ट स्टेप के अंदर अपना टेम्परेचर रखेंगे, फर्स्ट स्टेप के अंदर यानी 100 डिग्री सेल्सियस रखेंगे एंड सेकंड स्टेप के अंदर अपने रखेंगे 140 डिग्री सेल्सियस रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर अपन चलते हैं। इसमें जो अल्कोहल का ऑर्डर रहेगा, अल्कोहल का जो ऑर्डर रहेगा 1 डिग्री और 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री एंड 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल लेंगे। तो इसमें जो इस रिएक्शन के अंदर इस प्रिपरेशन के अंदर यानी 1 डिग्री अल्कोहल है जो ज्यादा एक्टिव है इस रिएक्शन के प्रति, और 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री से अपने को इथर बनेगा और 2 डिग्री से अपने सैप उत्पाद बनेगा और 3 डिग्री से अपने को क्या प्राप्त होगा, एल्किन वगैरह प्राप्त होगी। उसके बाद में इसमें प्यूरिफिकेशन, इस विधि से जो प्राप्त इथर होता है वो इस विधि से जो प्राप्त इथर होता है वो शुद्ध नहीं होता। उसको शुद्ध करने के लिए, प्योरिफिकेशन करने के लिए अपने यूज करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम क्लोराइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी जब अपने एल्कोहल आधिक्य में हो तो ये H2SO4 से बनी सल्फर डाइऑक्साइड गैस का अवशोषण करता है। उसके बाद में जो कैल्शियम क्लोराइड है वो C2H5OH इसको क्या करता है, अवशोषण करता है। इसके बाद में इथर क्या होता है, शुद्ध प्राप्त होता है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट, अगर अपने टेम्परेचर बढ़ा दें इस रिएक्शन में, टेम्परेचर को ताप को बढ़ाने पर अपने जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे एल्कीन प्राप्त होगी। और एल्कीन या सल्फ्यूरिक अम्ल की थोड़ी मात्रा क्या करेंगे अपने ज्यादा, सल्फ्यूरिक अम्ल की आधिक्य में, सल्फ्यूरिक अम्ल के आधिक्य में। तो अपना क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने पर टेम्परेचर अपने कम से कम 443 केल्विन कर देंगे। 443 केल्विन 443 केल्विन पे क्या प्राप्त होगी अपने को, एल्कीन प्राप्त होगी। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट अपना वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये जो रिएक्शन है ये नाभिक स्नेही रिएक्शन होती है और SN2 अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है, SN2 अभिक्रिया है। उसके बाद में अपने पॉइंट पे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे। इस रिएक्शन के एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं मैं इस चीज को। आपको लेना होगा एल्कोहल, एल्कोहल कौन सा लेना है, 1 डिग्री एल्कोहल लेना है। उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड लेना है, सल्फ्यूरिक एसिड लेना है। उसके बाद आपका टेम्परेचर क्या रखना है, टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस एंड 140 डिग्री सेल्सियस रखना है। यानी इसको अपने कन्वर्ट करेंगे, इसमें केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, 273 को प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके बाद इस रिएक्शन के अंदर अल्कोहल का जो ऑर्डर रहेगा, अल्कोहल का जो ऑर्डर रहेगा इसमें 1 डिग्री अभिक्रियाशील है। उसके बाद सबसे कम 3 डिग्री। और ये भी बात ध्यान रखनी है कि इसमें 1 डिग्री क्या बनाएगा, इथर बनाएगा। 2 डिग्री क्या बनाएगा, सह उत्पाद बनाएगा, यानी इथर और एल्कीन दोनों बनेंगे। उसके बाद में 3 डिग्री के अंदर क्या बनेगी, एल्कीन बनेगी। उसके बाद में इसके प्योरिफिकेशन में इस विधि से प्राप्त इथर होता है वो शुद्ध प्राप्त नहीं होता, इस विधि से जो प्राप्त इथर वो शुद्ध नहीं होता। तो शुद्ध करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड
जो सल्फ्यूरिक अम्ल से क्या बनती है, सल्फर डाइऑक्साइड बनती है, इसका क्या करेगा, अवशोषण करेगा। और कैल्शियम क्लोराइड जो क्या करेगा, अल्कोहल का अवशोषण करेगा। इसके बाद में अपने को ईथर क्या प्राप्त होगा, शुद्ध प्राप्त होगा। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। इस रिएक्शन इसकी रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट है, इसकी रिएक्शन को अपनी समझते हैं। तो इसकी रिएक्शन किस प्रकार होती है इसको समझते हैं पहले। तो इसकी रिएक्शन इस प्रकार होती है, आपको 1 डिग्री एल्कोहल लेना है, CH3CH2OH, ये एल्कोहल प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। अब ये फर्स्ट स्टेप है। इस स्टेप के अंदर अपने मैंने पहले ही बात की थी कि इसमें टेम्परेचर रखेंगे अपने 100 डिग्री सेल्सियस। अब इसको केल्विन में करना पड़ेगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 100 डिग्री को 273 के साथ क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। प्लस करने के बाद में 373 केल्विन की रिएक्शन हो सकती है, तो यहाँ केल्विन में भी कर सकते हैं अपने। तो अब क्या होगा इस रिएक्शन के अंदर, इस रिएक्शन के अंदर ये CH3CH2HSO4 प्लस H2O ये बनेगा। यहां से अम्ल H प्लस आयन देता है, H प्लस यानी प्रोटॉन, इसके साथ लोन पेयर के साथ ये H यहां ऐड होके, यानी यहां से H2 बाहर निकलेगा, यहां से H2 बाहर निकलेगा। और क्या बनेगा, इसका जो नेम है, इसका नेम है एथिल हाइड्रोजन, एथिल दो कार्बन है, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट है ये। अब एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को फिर अपने इसके एल्कोहल के साथ अभिक्रिया करवाएंगे। एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को अपने एल्कोहल के साथ अभिक्रिया करवाएंगे, CH2OH, आपको टेम्परेचर 140 डिग्री सेल्सियस लेना पड़ेगा। यहां आप 273 प्लस करोगे तो केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब क्या होगा, अब एल्कोहल H प्लस डोनेट करेगा, H प्लस देगा, तो ये बन जाएगा वापिस H2SO4, ये वाला प्रोसेस इतना, इसके साथ H ऐड होके H2SO4 बनाएगा। फिर ये CH3 यहां रहेगा, CH3 तो प्लस CH3CH2 उसके बाद में इसका ये वाला पार्ट OCH2 और CH3, ये अपना क्या बन गया, इथर बन गया। इस मेथड से ये अपना इथर बन गया। अब इसका मैकेनिज्म वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब दोबारा ये अल्कोहल 1 डिग्री सल्फ्यूरिक एसिड, टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस, और उसके बाद में ये बन गया एथिल हाइड्रोजन सल्फेट प्लस H2 बाहर। उसके बाद में इसको प्रोडक्ट से अपने रिजल्ट्स में ले CH3CH2HSO4 ये बन गया। उसके बाद में अल्कोहल किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे, तब क्या बनेगा, H2SO4 बनेगा, और ये आपको क्या प्राप्त होगा, इथर डाईएथिल इथर प्राप्त होगा, डाईएथिल इथर प्राप्त होगा ये। अब इसका मैकेनिज्म अपनी बात करते हैं, मैकेनिज्म का ध्यान देते हैं, मैकेनिज्म पे इस पे ध्यान देते हैं। इसका मैकेनिज्म सबसे पहले अपने लेते हैं H2SO4। H2SO4 का क्या होगा, आयनन होगा H प्लस HSO4 माइनस, ये होगा। अब अपने पास अल्कोहल है C2H5OH, इसके प्लस में ये वाला H यहां, इस पे पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं अपने, CH2OH, इसके साथ यहां ये H ऐड होगा। उसके बाद में और ये रिएक्शन को टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पे कंप्लीट होगी। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, तो यहां से ये H2 बाहर होगा, H2 बाहर, इस पे पॉजिटिव चार्ज C2H5 प्लस चार्ज। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब अपने पास अल्कोहल है, अल्कोहल प्लस इसके साथ अल्कोहल लिख दिया मैंने यहाँ पे C2
यहां लिखेंगे अपने C2H, HO HCH2 CH2H5 ऐसे। अब क्या होगा, इसको मैं चलो ऊपर ही लिख देता हूं यहाँ पे, आगे नोट कर देते हैं इसको। C2H5 माइनस H2O, और यहाँ हो जाएगा C2H5 पॉजिटिव चार्ज प्लस HO C2H5। अब ये इसके साथ ऑक्सीजन की विजिबिलिटी ज्यादा होती है, इसके साथ अपना बॉन्ड बनाएगा, तो ये हो जाएगा C2H5O, H इस पे पॉजिटिव चार्ज C2H5। उसके बाद में अब यहां से ये H बाहर, और ये हो जाएगा C2H5O C2H5O, ये बनेगा इथर। और ये जो H है ये वापिस H2O मिलके वापिस ये रिएक्शन स्टार्ट रहती है। इस प्रकार ये विल्सन ईथर संश्लेषण आपने अध्ययन किया है। आप हमारा वीडियो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें।